आप में से जो भी साइंस की फील्ड से होंगे या नहीं भी होंगे, जनरल सा इक्वेशन है चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन ऐसा होता है कि एक यदि शुरू करता है तो तीन लोगों को फिजन करता है और ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहता है सिलसिला। और ये सिलसिले की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अनुपमा का ये जो शाह परिवार है ना, ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के सिद्धांत पर ही अप्लाई होता है। भाई यदि कोई एक अनुपमा को खरी खोटी सुनाता है ना, तो बाकी सारे लोग अनुपमा को खरी खोटी सुनाने लगते। या फिर मैं यूं कहूं कि अनुपमा के लिए किसी एक को आवाज उठाने की बस देर है, बाकी सारे भैंस ना तालाब में पूंछ उठा के घुसते हैं, जैसे एक भैंस के पीछे वैसे ही घुस पड़ते हैं। या फिर यूं कहूं कि ये लोग वाकई भैंस की अकल के बराबर हैं, जहां पर इनके किसी में भी अकल नहीं है और ये सभी की अकल भैंस बराबर है। क्योंकि भाई अनुपमा के घर में रहकर, अनुपमा के एहसान तले दबे होने के बाद अनुपमा इन सबको पाल रही है। और इतना ही नहीं बल्कि अनुपमा सबको झेल रही है, अपनी बेटी को लाकर सबको एक्सेप्ट करने को बोल रही है और सबके लिए काम भी करती है, दिन रात मेहनत करती है, खाना बनाती है, अनुग्रह रसोई संभालती है, सबके लिए फीस भरती है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ती है। भाई इतना क्या करने की जरूरत है अनुपमा को? यदि इतना कर ही रही हो, चलो अपने हाथ से अपने परिवार को बचाने के लिए, वो परिवार जिसने तुम्हें कभी परिवार नहीं समझा, इसके बाद अनुपमा तुम इतने लोगों से खरी खोटी क्यों सुनती हो? भाई किसी पिछले जन्म का कर्ज है क्या जो तुम्हें पता चल गया कि मुझे कैसे भी करके इस जन्म में उतारना है? समझ में नहीं आता है कि अनुपमा तुम चाहती क्या हो, या फिर यूं कहें कि ये घर वाले तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और शायद मुझे तो लगता है कि इनके बीच का ये जो डिबेट होते रहता ना आए दिन कि मैंने तुम लोग के लिए किया, मैंने तुम लोग के लिए किया, वो किया वो किया, ये एहसान गिनाना शाह परिवार के लोग कभी बंद नहीं करेंगे। लेकिन अब मुझे यह लगता है कि अनुपमा भी शाह परिवार वालों के साथ रह के अनुपमा भी उन्हीं के जैसे होते जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों अनुपमा भी ना आज सभी लोगों का एहसान गिराती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अनुपमा शाह परिवार रह के उनके जैसे हो गई है, लेकिन संगति का फर्क थोड़ा बहुत तो फरता है आनंद बाबू, और ऐसा ही कुछ हुआ भाई। हमारे अनुपमा को शाह परिवार वालों को एक एक को फिर से वापस एहसान गिनाना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने आज अनुपमा के चरित्र पर भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ना अनुपमा के साथ जो भी होता है, या यूं कहें कि भाई अनुपमा के साथ दिन रात ये लोग बदतमीजी जो करते हैं वगैरह वगैरह जो भी बात है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ अनुपमा खुद से चाहती है, या यूं कहें कि अनुपमा को इन चीज़ों की लत पड़ चुकी है। हर अच्छे खुशियों के त्यौहार के मौके पर यदि कुछ अच्छा खुशी का मौका हो और अनुपमा खुश होना, और अनुपमा के ऐसे मौके पर यदि ये लोग नाराज ना करें, ताना ना सुनाए, तो मुझे लगता नहीं कि अनुपमा की जिंदगी आगे बढ़ेगी। या फिर मैं यूं कहूं कि भाई हमारे प्रोड्यूसर मेकर साहब राजन शाही सर, जो कि इतने बढ़िया खूबसूरत शोज बना रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे कि भाई कभी कोई खुशी का लम्हा खुशी पूर्वक होता नहीं है क्या? कभी भी त्योहार के मौके पर अनुपमा खुश रही है? जिंदगी में एक त्योहार उठा के दिखा दो भाई पूरे अनुपमा के इतिहास में। या फिर मैं यूं कहूं कि अनुपमा चैन के साथ, खुशी के साथ कभी जी पाई है? या यूं कहें कि भाई मरने वाला ट्रैक ही दिखा दो चैन के साथ, वही सही। या फिर मैं यूं कहूं कि भाई अनुज को वापस ला दो और अनुज अनुपमा को एक कर दो, भाई इतना तो कर दो हमारे लिए। या फिर मैं यूं कहूं कि ये सब कुछ कभी नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज होगा और वो होगा अनुपमा का रोना रोना रोना। लेकिन भाई सवाल ये उठता है कि भाई जब अनुपमा के जिंदगी में अब कोई मजबूरी नहीं है, अब किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, किसी के पीछे, क्या यूं कहें कि किसी के साथ कोई मजबूरी नहीं है, किसी के पैसे लिए नहीं है, किसी को पालने की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि भाई बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे भी बड़े हो गए, बात तो कितनी भी बड़ी हो जाए अकल तो छोटी रहेगी, ताने देने ही है। इतना सब कुछ होने के बाद इन सभी को अनुपमा यूं क्यों नहीं कहती कि निकलो यहां से? और वो बा जिसका बेटा 8 साल तक अनुपमा को धोखा दे रहा था, उसके बाद बिना बताए किसी को फ्रॉड करके सभी को छोड़ के भाग गया, जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। उसके बाद अनुपमा बा को, बापूजी को यहां पे सभी के सामने पाल रही है। लेकिन फिर भी भाई हमारी बा को यह लगता है कि अनुपमा तुमने मेरे बेटे को तलाक नहीं दिया था ना, आज मेरा बेटा मेरे पास होता। सोच, ऐसी सोच के लोगों को, जितने भी लोग समाज में है ना भाई, इन सभी लोगों के लिए तालियां हो जाए भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि अनुपमा पूरी तरीके से सही है, मैं ये भी नहीं बोलता कि अनुपमा पूरी तरीके से गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बा पूरी तरीके से कभी सही नहीं होती है, क्योंकि बा हमेशा गलत होती है। बा के जो ताने होते हैं ना, बा को लग रहा है कि वो ताने मार रही है, लेकिन उन तानों से अगलों को कितना दुख पहुंचा है ये बा को कभी समझ में नहीं आता है। इसी के लिए मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे अनुपमा को बा जैसा बनना पड़ेगा, बा को समझाने के लिए। और भाई कभी कभी ऐसा ही होता है, आपके सामने वाले आदमी का जो लिहाज होता है ना, उस लिहाज से बात करते वक्त ही आप उसको अगले को कंट्रोल कर सकते हैं। और मुझे तो यही लगता है कि अनुपमा भी कुछ ऐसा ही अंदाज आजकल अपना रही है।
चलिए ये तो कम से कम मेकर्स ने कुछ तो अच्छा दिखाया है कि आजकल अनुपमा सुनाती भी है, लोगों को गिनवाती भी है, फिर उन्हें चुप भी कराती है। लेकिन फिर से क्या होता है, ये शाह परिवार वाले फिर से अनुपमा को, आद्या को अलग करने की कोशिश करते हैं। अनुपमा खरी खोटी सुनाते हैं, अनुपमा मम्मी आपने क्या किया वगैरह वगैरह। भाई इस सिलसिले को खत्म क्यों नहीं कर देते? मैं तो बोलता हूँ अनुपमा सभी को बुलाओ और सबको पीठ पीछे मुड़ो, गोली मारो और भगाओ सबको, लात मार के घर से निकलो मेरे घर से। अनुपमा ये तो तुम्हारा घर है, तुमने इसे खरीद लिया है। और मेकर्स जो कहानी दिखा रहे, इतने सालों का लीप लेके आए, उसके बाद अनुपमा का एक बाल पका नहीं है। चलो बाल नहीं पका, ख्याल तो पक गए होंगे, ये रिश्तों से तो पक गई होगी ना अनुपमा। अभी भी अनुपमा के अंदर हिम्मत है। भाई जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सुख शांति चैन चाहिए होता है। इंसान बिना खाए निवाले के बिना आराम से सो जाएगा यदि उसे टेंशन ना हो। लेकिन ये जो अनुपमा है टेंशन को साथ में लेकर घूम रही है, या यूं कहें कि भाई टेंशन को जेब में लेकर घूम रही है। पूरा कृष्ण कुंज अपने आप में टेंशन है, शाह परिवार अपने आप में टेंशन है। वनराज चले गया, इसके बाद अनुपमा ने अपनी जिम्मेदारी ली। अनुपमा ने फिर इनके कारण जिम्मेदारी, तो फिर डिम्पी आई थी, डिम्पी के कारण फिर दुनिया भर के कांड हुए और आद्या चली गई, अनुज खो गया। लेकिन आशा भवन के लोग, या यूं कहिए शाह परिवार के लोगों को नहीं छोड़ना। आशा भवन के लोग कहानी को छोड़ के चले गए। भाई हमारे सागर, मीनू और हमारे सारे लोग चले गए भाई। हमारी इंदिरा जी चले गई, बाला अन्ना चले गए। लेकिन एक चीज है कि शाह परिवार के लोगों के साथ ही अनुपमा को रहना है। अब ये कौन सा रिश्ता है भगवान जाने, किस जन्म का कर्ज है भगवान जाने या अनुपमा जाने। लेकिन अब ना दोस्तों मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, लोग ना फेड अप हो चुके भाई इन सभी को देख के। अब ना इरिटेट हो चुके, खत्म कर दो ये जो सिलसिला है ना, शाह परिवार के लोगों को अब हटा दो, कहानी को एक नए तरीके से लेके जाओ। बार बार शाह परिवार के उलझनों में, इन्हीं जिम्मेदारियों में फंस फंस कर अनुपमा की कहानी बोरियत से होने लगी है। अब हाँ हमें पता है कि अनुपमा इन सभी को एक तरीके से इंसानियत के नाते ही रख रही है, लेकिन इंसानियत के नाते इंसानों को रखा रहता है। भाई जानवर भी इनसे ज्यादा अच्छे होते हैं। वो जो बाहर हमारी रानी वगैरह इन सब लोग है ना, वो एक कॉफी वगैरह, ये सारे लोग अच्छे, लेकिन ये शाह परिवार के लोग ये एहसान फरामोश है। अनुपमा क्यों नहीं समझ पाती है? और भाई इन लोग पैसे रखे रहते हैं, रेंट देते नहीं है, कुछ करते नहीं है। लेकिन इतना होने के बाद भी यदि अनुपमा की कहानी में यदि अनुपमा इन लोग ऐसे झेलते रही, तो भाई लिटरली मैं बता रहा हूं कि कुछ दिनों में ये लोग ना शो को देखना बंद कर देंगे। फिलहाल अभी 2 वीक से अनुपमा और ये रिश्ता क्या कर रहे थे कि टीआरपी सेम टू सेम आ रही है। लेकिन वक्त नहीं लगेगा कि अनुपमा की टीआरपी गिरेगी तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी में बढ़ाव कहीं ना कहीं आएगा, उछाल आएगा। और यदि ऐसा कुछ हुआ तो मुझे लगता है कि बेशक ही राजन शाही के दोनों शोज है, लेकिन वो नहीं चाहते कि जान अनुपमा को भाई नीचे का टॉप 2 का पोजीशन देखना पड़े, क्योंकि धीरे धीरे अभी इंडियन आइडल भी टीआरपी में घुस चुका है। तो दोस्तों मैं टीआरपी के ऊपर भी एक और अलग से वीडियो बना दूंगा, जो वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को भी टीआरपी देखना अच्छा लगता है, टीआरपी के लिए आप वेट कर रहे होंगे। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। आपका अभी भी ये पसंदीदा शो है या नहीं है? आप इसमें से कुछ चीज़ों को देखकर वापस बोर हो रहे, पक रहे? आप अपना सुझाव बताइएगा, करंट एपिसोड के करंट ट्रैक को लेकर ओपिनियन क्या, और मेरे वीडियो को लेकर क्या ओपिनियन है, शिकायत है, सवाल है, सुझाव है, डाउट है, ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके सारे शिकायतों का, डाउट्स का, सवालों का, सुझाव का इंतजार रहेगा। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और ताजा तरीन बेहतरीन अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।